नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में कुछ दबंगों ने निर्माणाधीन मकान पर पहुंचकर बवाल कर दिया। मौके पर पहुंचे दबंगों ने लेंटर रोकने के साथ ही सामान क्षतिग्रस्त भी कर दिया। सपोर्ट के लिए लगाई गई बल्लियों को भी हिलाकर डाले जा चुके लेंटर को नुकसान पहुँचाया। दबंगों ने यहाँ मौजूद लोगों के साथ मारपीट करने के साथ ही मकान स्वामी को लेंटर से खींचकर मारपीट की। इस दौरान मकान स्वामी के बहनोई पत्रकार प्रिंस शर्मा को भी पीट दिया गया। बताया गया है कि पत्रकार प्रिंस शर्मा जब अपने साले को पीट रहे दबंगों से बचाने के लिए बीच में आए तो दबंगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस के आने से पहले ही आरोपी निर्माणाधीन मकान में उत्पात मचाने के साथ ही यहां मौजूद मकान स्वामी उनके लोगों के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने अपनी देख में मकान के लेंटर का कार्य पूरा करवाया। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। ये दरअसल मैं सुबह घर से अपने फील्ड में जैसे कि रोजाना निकलता हूँ जा रहा था, तो मेरी ससुराल पास में ही पड़ती है। तो जो मेरे सास है और साले हैं वो अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और मकान पे आज लेंटर डलना था उनका। तो मैंने सोचा उधर जरा काम देखता चलूँ। तो जब मैं वहाँ पर रुका, काम वहाँ चल रहा था, मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे। इतने में 5-7-10 मिनट बीतते हैं तो कुछ काफ़ी लोग सामने से आते हैं, जिनमें कुछ लोग नकाबपोश लोग थे और कुछ लोग जो पहचान में भी आए हैं, नामजद जिनके नाम मैंने बताए हैं वो लोग थे। उन लोगों ने आते ही वहाँ पर तोड़फोड़ एकदम शुरू कर दी और कुछ ने वहाँ से फावड़ा उठाया और कुछ के हाथ में डंडे थे और कुछ धारदार हथियार भी थे और उन्होंने फावड़े से वहाँ पर जो है सीमेंट में फावड़ा मारना शुरू कर दिया और सीमेंट में पानी डाला और जितनी वहाँ बल्लियाँ खड़ी थी हमारी, वो सारी बल्लियाँ गिरानी शुरू कर दी और गाली गलौज अनसट वहाँ पर शुरू कर दी। और जो मेरे साले साहब हैं उनके साथ मारपीट आई, वो ऊपर खड़े थे, उन्हें गाली गलौज से नीचे बुलाने लगे और साथ साथ जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी माता जी थी, वो भी जब बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट आई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पीछे से पता नहीं किसी ने मेरे सिर पे कोई धारदार हथियार मारा, जिससे मेरे सिर में भी चोट, काफ़ी गंभीर चोट आई है। कोई लोहे, हाँ कई टांके मेरे सिर में आए हैं। कोई लोहे की चीज़ थी जो धारदार मारी, उसके बाद हालांकि काफ़ी खून वून निकला, मैं नीचे वहाँ पर गिर गया और काफ़ी चोटें मेरे जो साले साहब हैं उनके भी हैं, हमारी सास है उनके भी काफ़ी चोटें हैं। तो कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, हालांकि मकान बना रहे हैं। इनका अपना मकान जो है, इनका बैनामा इनके पास है। बैनामा के बाद बात करें, दाखिल खारिज इनके पास है। दाखिल खारिज के बाद बात करें, नक्शा भी इनके पास है। हाल ही में नक्शा भी इन्होंने पास करवाया है। सारी चीज़ें इनके पास है। कब्जा इनका मौके पर चला रहा है। लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करने की नीयत, मैं कहूँगा, रखते हैं। इन लोगों द्वारा प्रताड़ना दी जा रही है और आज जिस तरह से बदमाश प्रवृत्ति का जो कार्य इन्होंने किया है, इस तरह से एक तरह से प्रहार है और ये पूरी साजिश के तहत ये लोग आए थे और कोई बड़ी घटना भी इसमें घट सकती थी। जिसके बाद हम लोग थाने में आए। थाने से हमें मेडिकल हम लोगों ने करवाया, चोट वोट का अपना करवाया गया और अभी इनके खिलाफ तहरीर दी गई है और मांग की गई है। मैं 2018 में रिटायरमेंट हुई। मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ कर दूं, चलो उनके लिए रहने के लिए इनके मकान बना दूं। मैंने ज़मीन खरीदी, उसमें कोई भी ऐसा कोई फाल्ट नहीं है, जो कि ज़मीन के कागज सभी ओके हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने नक्शा पास करवा लिया, मेरे सारे कागज़ ओके हैं। उसके बाद मैं भी अपना काम शुरू करने लगी। उसमें ऊपर से कोई 4-5 लोग आए और बांध के मुंह पे कपड़ा बांध करके आए और आके हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने। आपके भी चोटें आई हैं? हाँ जी, हमारे भी चोटें आई हैं। हमने इतना मना करा, हमने कहा हमारे कागज़ तो ओके हैं, तुम भी तो लेके आओ ना कुछ। तुम जिस चीज़ पे आधार पे तुम लड़ने आ रहे, कोई कागज़ लेके आओ जिसके जो कि आगे के लिए कार्रवाई हो। आपके द्वारा जो तहरीर दी गई पर भी हमला हुआ? हाँ, उनके ऊपर भी हमला। और फावड़ा कंटिन्यू फावड़ा चला रहे हैं। फावड़ा मैंने छीना है। मैंने कहा मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, आप मुंह से बात कीजिए। हाथ के चला रहे हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड को आवाज़ देके बुलाने लगा। ये ऊपर लिंटर पड़वा रहे थे तो इन्हें ऊपर से बुलाया और कॉलर पकड़ के खींच के बाहर लाया। उस बीच में मैं बीच में आई हूँ। मैंने कहा भैया हाथ से बात नहीं कीजिए, आप मुँह से बात कीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ पे हाथ उठाया है। मेरे मतलब नंदोई थे जो प्रिंस हैं, रिपोर्टर हैं, उन पे भी हाथ उठाया है। मेरे हस्बैंड को मारा है और तो और मेरे बच्चों पे भी हावी हो रहे थे, मुझ पे भी हावी हो रहे थे। वो तो हमारा मोहल्ला पड़ोस हमारे साथ थोड़ा खड़ा हुआ है, थोड़ा सपोर्ट बना है उसके अकॉर्डिंग। फिर कहने लगे कि चलो हम लोग ऑफिस में चल के बात करते हैं, कोतवाली में चल के बात करते हैं। हमने कहा चलो आप लोग वहाँ बैठ के बात कीजिए जो आपको बात करनी है। उसके बाद इन्होंने गली से बाहर निकलने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को पकड़ा है। फिर मेरे हस्बैंड को खींच के ले जा रहे थे तो उधर से मेरी दीदी वगैरह, नंद वगैरह आ रही थी, उन लोगों ने बीच में पकड़ के इनको हमले में रोका है। अभी रिसेंटली हम कोतवाली में खड़े हैं और हमारे पास फिर न्यूज़ आई है कि हमारे घर फिर 5-6 बंदे गए हैं और कह रहे हैं कि ये मशीन हटाइए नहीं तो यहाँ पे कोई मर जाएगा। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी कुछ भी कीजिए हमारे लिए, प्लीज़।